अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट को लेकर लोगों में कई तरह की उम्मीदें हैं, कई तरह की आशाएं भी हैं। खासतौर पर झालावाड़ जिले के लोगों को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ समय से विकास के कार्य लगभग थम से गए हैं। झालावाड़ शहर और जिले की कुछ ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिसके पूरा होने का इंतजार लोग कर रहे हैं। देश की सबसे बड़ी हवाई पट्टियों में से एक का निर्माण यहाँ चल रहा है, जहाँ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब बनाने की भी घोषणा पहले की गई थी वसुंधरा राजे सरकार में। एग्रो फूड पार्क की घोषणा भी यहाँ की गई है। हवाई पट्टी का काम अभी अधूरा पड़ा है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब को लेकर कोई हलचल नहीं है। वहीं अन्य कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं जिनका समय पर पूरा ना होना भी क्षेत्र के लिए एक नुकसान साबित हो रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर जनता ने अपनी राय बताई है। दिखाते हैं आपको हमारी खास रिपोर्ट। झालावाड़ जिले सहित पूरे राजस्थान के लोग इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर एनडीटीवी द्वारा एक खास कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी जा रही है। हम इस वक्त झालावाड़ के मिनी सचिवालय स्थित न्यायालय परिसर में मौजूद हैं। यहाँ झालावाड़ के कई गणमान्य लोग, बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ हैं। उनसे बात करके जानेंगे कि आखिर झालावाड़ जिले के लिए बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं। कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं यहाँ पर जो अधूरे पड़े हुए हैं। एयरपोर्ट का काम अधूरा है और कई सारी चीज़ें यहाँ पर अधूरी पड़ी हुई हैं। लोगों से बात करके जानेंगे कि किस तरह से वो सोचते हैं कि आने वाले बजट में झालावाड़ को क्या मिले। क्या नाम है सर आपका? तो मेरा नाम प्रेमचंद मीणा, अधिवक्ता। सरकार का नया बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं सरकार का? जैसे कि भजनलाल जी सरकार का जो राजस्थान सरकार है उसका बजट आने वाला हम स्वागत करते हैं। बजट जन कल्याणकारी होना चाहिए, चाहे वो युवाओं के लिए हो या महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, बेरोजगारों, सभी के लिए जन कल्याण के बजट होना चाहिए। विशेष रूप से हम अपेक्षा करते हैं झालावाड़ के लिए। जहाँ तक हम झालावाड़ की बात करते हैं, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, जल नदियाँ हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई फैक्ट्री की व्यवस्था यदि बजट में आती है तो बड़ा हम स्वागत करें। इसके अलावा हमारे झालावाड़ के अंदर एयरपोर्ट जो निर्माणाधीन है उसको बजट मिलना चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज है, जो तमाम प्रकार के जो कॉलेज स्थापित हुए हैं उनके लिए बजट आना चाहिए। और युवाओं के लिए जो बेरोजगार हैं उनके लिए वैकेंसियां बड़ी होनी चाहिए। ऐसी हम राजस्थान सरकार भजनलाल से अपेक्षा करते हैं। तथा हम झालावाड़ के लिए स्पेशल हम भजनलाल जी से मांग करते हैं कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय का हमें सौगात दी जाए झालावाड़ की जनता को लिए, तो हम बहुत बड़ा हम उसका आभारी रहेंगे। पहली बात निकलकर सामने आती है मुख्य समस्या रोजगार की या उद्योग धंधों की बात यहाँ पर होती है। और ये बात भी निकलकर सामने आती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पूरी तरह से बन चुका है, उद्योगों की जरूरत है। क्या नाम है आपका? अशोक गुजर सर। अशोक जी, बजट आने वाला है, क्या अपेक्षाएं हैं? सर बजट के लिए हम स्वागत है। हमारा राजस्थान में हर साल बजट ठीक आता है। हम चाहते हैं कि जो बजट आए उसमें राज्य सरकार युवाओं को तरजीह दे। खासतौर पे यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो जो बच्चे हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन की दिया जाए। झालावाड़ के लिए क्या चाहते हैं? झालावाड़ के लिए मैं चाहूँगा कि नए विद्यालय खुले, इंग्लिश मीडियम सरकारी विद्यालय खुले, और जो टीचर्स की वैकेंसी है उनको फुलफिल किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो इधर उधर नहीं जाए। और झालावाड़ क्षेत्र और हाड़ौती का एक बड़ा क्षेत्र भी है और यहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में लहसुन और नारंगी होती है। यहाँ के किसान इधर उधर मारे पड़ते हैं, लहसुन के लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं चाहता हूँ झालावाड़ में एक बड़ी कृषि मंडी के लिए भी विशेष बजट दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित न होना पड़े। बड़ी कृषि उपज मंडी की मांग की बात सामने आती है, विद्यालय और अधिक खोले जाने की मांग भी यहाँ लोगों की। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी शर्मा, एडवोकेट। बजट आने वाला है, क्या अपेक्षाएं, क्या सोचती हैं? हमारा भजनलाल जी सरकार से ये अपेक्षा है कि जो बजट आए वो कल्याणकारी होना चाहिए। इसमें महिलाओं के लिए जो 50% का आरक्षण है वो सही है, क्योंकि महिलाएं पूरा घर संभालती है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है उसके लिए। स्थानीय मुद्दों झालावाड़ में किन चीज़ों की जरूरत महसूस होती है? देखिए, झालावाड़ जो रहा है वो हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, तो सांसद भी यहाँ से दिए हैं, एमएलए भी यहाँ से दिए हैं, इसलिए यहाँ का झालावाड़ जिले का जो एक तरह से बिल्कुल बेक में आ जाता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। झालावाड़ का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शबाना खानम। शबाना जी, बजट आने वाला है, क्या सोचती हैं? सर, महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए और युवाओं को नौकरी दी जानी चाहिए। तो बेरोजगार है, इनको नौकरी दी जाए। महिलाओं को आरक्षण और युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात खासतौर पर की है। क्या नाम है आपका? रजनी वाला कश्यप। रजनी जी, बजट को लेकर क्या अपेक्षाएं झालावाड़ में, क्या चीजें हैं? यही है कि महिलाओं के लिए पैकेज जो जुडिशरी में भी 50% से लगभग, जैसे 50% उसमें कर दिया एजुकेशन में, तो 50% लगभग जुडिशरी में भी हो। और महिलाओं की क्या जो भी पैकेज डेवलपमेंट को लेकर, डेवलपमेंट के लेकर तो क्या है कि जो भी जैसे कि घरेलू सुख सुविधाओं के अनुसार गैस वगैरह है और उनके जो है पेट्रोल वगैरह है, थोड़ी दाम गिरे इसके, इस तरह से
महंगाई कम हो। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा सा क्या नाम है आपका? सर अमितोष आचार्य। आचार्य साहब, बजट आने वाला है, झालावाड़ के अंदर कई परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? मेरी सबसे पहले की अपेक्षा यह है कि हम राजस्थान सरकार पर्टिकुलर झालावाड़ जिले के लिए एक ऐसा योजना मैप तैयार करें जिससे हर तहसील स्तर पर जो कमियां रह गई हैं, कुछ विकास के जो बिंदु रह गए हैं, जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र के, जैसे मैं तहसील बकानी की बात करता हूँ, तो तहसील बकानी में एक अच्छा अस्पताल और बढ़ जाना चाहिए। वहाँ के क्षेत्रों के जो किसानों के लिए जो खेती में पानी की सिंचाई योजना है उनको लागू किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से बकानी के क्षेत्र के लिए हमारी जो शिक्षा है वहाँ पे एक कॉलेज होना चाहिए। वहाँ पे एक तहसील तो बन चुका है, अच्छी बात है, पर वहाँ एक महाविद्यालय की आवश्यकता है, वहाँ एक पॉलिटेक्निक या टेक्निकल एजुकेशन की आवश्यकता है। साथ ही वहाँ पर एक हमारी चूँकि तहसील बन चुकी है तो वहाँ एक उपखंड न्यायालय का एक वहाँ मांग की जाती है। और मैं चूँकि बकानी क्षेत्र का ही हूँ तो मैं ये मांग विशेष रूप से करना चाहता हूँ कि बकानी क्षेत्र में उपखंड न्यायालय खोला जाए, एक महाविद्यालय खोला जाए, एजुकेशन का स्तर ऊँचा किया जाए और अस्पताल में उच्च सुविधाएँ दी जाए। जिले में कई सारी परियोजनाएं हैं जो बड़ी घोषित हुई थी, गति नहीं मिल पा रही है। एयरपोर्ट है, थर्मल की 3री यूनिट है, क्या सोचते हैं बजट को लेकर? बजट को लेकर यही कि और भी उद्योग स्थापित होने चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार मिले। प्लस हमारे यहाँ एडवोकेट चैम्बर भी नहीं है तो यहाँ पे भी चैम्बर के लिए बजट आउटली होना चाहिए। इसमें और जो भी अधूरे काम है वो पूरे होने चाहिए, उसके ऊपर बजट आना चाहिए। रेलवे के ऊपर है, रेलवे दोहरीकरण के लिए बजट आना चाहिए ताकि यहाँ पे रेलवे अगर स्टार्ट हो जाएगा तो आवागमन जितना ज़्यादा बढ़ेगा इतने ज़्यादा फिर यहाँ पे ये उन्नति होगी। बजट आने वाला है सरकार का, क्या सोचते हैं झालावाड़ के लिए? सर सबसे पहले झालावाड़ के अंदर जो विकास रुके हुए हैं वो पूरे होना चाहिए। दूसरे नंबर पे जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय से हमारी एक ही अपील है कि झालावाड़ क्षेत्र खेलों के क्षेत्र से जाना जाता है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ का जो खेल संकुल है उसका सही से निर्माण वापस से सही साफ सफाई कराई जाए और जो हमारे एयरपोर्ट का काम रुका हुआ है वो कराया जाए। और जो अंदर सिटी के जो रोड हैं उनकी हालत अभी बहुत ख़राब है, अतिक्रमण भी बहुत हुआ है, थोड़ा उसके लिए प्रयास किए जाए मुख्यमंत्री द्वारा और खेलों को आगे बढ़ाया जाए झालावाड़ के। हमारा अपेक्षा यही है बजट के अंदर। बाकी जो मौसम सुहाना उस हिसाब से हमें लगता है कि बजट भी सुहाना ही आएगा। बजट आने वाला है, क्या सोचते हैं? बजट आने वाला है, ये बहुत गौरवान्वित विषय है और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का गृह झालावाड़ के विकास के लिए तो बहुत ज्यादा ही फायदेमंद है क्योंकि ये पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का गृह क्षेत्र है और जितना विकास वसुंधरा राजे जी ने अब नया क्या चाहते हैं? राज्य सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि झालावाड़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए और ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का विशेष क्षेत्र है। यहाँ पे लोगों का काफ़ी जुड़ाव है, उनसे लगाव है और उन्होंने हमेशा झालावाड़ जिले के लिए बहुत विकास किया है। तो राज्य सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि झालावाड़ पे भी थोड़ा ध्यान दें और पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो विशेष क्षेत्र है उस पर विकास को आगे बढ़ाए। बजट को लेकर क्या सोचते हैं? चाहता हूँ झालावाड़ के जो विकास रुका हुआ है उसके लिए थोड़ा विशेष पैकेज मिले बजट में झालावाड़ को, जिससे झालावाड़ में विकास के कार्य हो सके। विशेष पैकेज की भी बात है, क्या नाम है सर आपका? महेश्वर सर। बजट आने वाला है, झालावाड़ को लेकर क्या अपेक्षाएं? मसाला उद्योग खोलना चाहिए, ऑयल मिल खोलना चाहिए, परिवहन समस्या बहुत बरकरार है और लोड बसें चलती, परिवहन के लिए बच्चे घंटों तक इंतजार करते हैं। परिवहन तंत्र सुदृढ़ किया जाना चाहिए, इनका कहना यह है। बजट आने वाला है, सरकार तैयारियां कर रही है, झालावाड़ जिले के विकास को लेकर क्या उम्मीदें हैं? मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि झालावाड़ एक पिछड़ा जिला है और झालावाड़ जिले में कोई उद्योग आज की तारीख में नहीं है। एक जो धागा फैक्ट्री थी वो भी बंद हो चुकी है और युवाओं के रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है। तो युवाओं के रोजगार के लिए कुछ साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए। जो मुकुंदरा टाइगर वो बना था उसके लिए पड़ा हुआ कुछ भी नहीं है, सारे बाग वगैरह वहाँ से हो गया, मतलब है ही नहीं, एक बाग बचा हुआ है। इंटरनेशनल क्वालिटी के एयरपोर्ट की घोषणा हुई, नाईपर की घोषणा हुई, एग्रो फूड पार्क की घोषणा हुई, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सबकी भी घोषणा हुई थी अपने यहाँ पर, उनको लेके कैसे? लेकिन वो घोषणा होकर के रह गई, उनको क्रियान्विति कुछ नहीं हुई अभी तक। घोषणा होने से कुछ नहीं होता, जो भी घोषणाएं हुई है उनको लागू किया जाना चाहिए तुरंत प्रभाव से। और किसानों के लिए भी विशेष पैकेज होना चाहिए, शिक्षा के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए। कुल मिलाकर के झालावाड़ जिले को स्पेशल बजट के अंदर जो है पैकेज दिया जाना चाहिए। एक मेरी विशेष बजट में मांग है क्योंकि राजस्थान में विशेष पूरे राजस्थान के लिए ही विशेष रूप से झालावाड़ के अंदर एक प्रमुख बांध परियोजना चल रही है सर,
उससे काफ़ी लोगों को, किसानों को राहत मिलने वाली है। उसको गति दी जानी चाहिए, उसमें उसको पैसे दिए जाना चाहिए, स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए ताकि वो जल्दी पूर्ण हो सके और किसानों को नहर मिल सके, जनता को पेयजल पानी मिल सके। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है परवन परियोजना को लेकर। परवन परियोजना ऑलरेडी अपने टाइम से लेट चल रही है, जिसको लेकर कई तरह के मसले उसमें पैदा हो रहे हैं। इनका कहना है कि उसको गति दी जानी चाहिए, टाइम पे पूरी हो सके। बजट, आने वाले बजट में झालावाड़ को लेकर क्या उम्मीद है? जी, आने वाले बजट के लिए मेरा ये कहना है कि सरकारें कई बार आती है, जाती है, कई प्रकार की घोषणाएं करती है, लेकिन सिर्फ घोषणा करने से किसी भी देश का, किसी भी राज्य का विकास नहीं होता है। किसी भी घोषणा को जमीनी स्तर पर करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे झालावाड़ में सबसे ज्यादा कृषक है और कृषि से ही हमारा जिला, हमारा राज्य और हमारा देश का विकास होता है। जब तक हम सबसे पहले कृषक और किसान के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, किसानों के हित की बात नहीं करेंगे, जमीनी स्तर पर किसान हित की कोई काम नहीं करेंगे, तब तक देश का ना राज्य का विकास होगा। राज्य स्तर से लेकर केंद्र तक अपनी बीजेपी की सरकार बनी हुई है। तो मेरा यही निवेदन है कि किसानों के लिए बड़ी से बड़ी मंडियों का यहाँ पे निर्माण किया जाए, सारी मंडी यहाँ पे उपलब्ध हो, किसानों को अच्छा मूल्य मिले, उनकी जो फसल है उसका अच्छा मूल्य मिले, और जब किसान का विकास होगा तो हमारे राज्य का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। ये तो बात हुई पूरे देश के मामले में। मैं बात कर रहा हूँ स्थानीय मुद्दे, झालावाड़ को लेकर क्या सोच? बिल्कुल, झालावाड़ के लिए मेरा यही कहना है कि जो हमारे शिक्षित बेरोजगार है, आज लाखों शिक्षित बेरोजगार हमारे झालावाड़ में है, जो कई प्रकार की डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, लाखों रुपए खर्च करके बैठे हुए हैं, और आज उनको किसी भी प्रकार का यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरा यही निवेदन है, सरकार से यही निवेदन है कि झालावाड़ स्तर पर ऐसे उद्योग स्थापित किए जाए जिनसे गरीबों को, गरीब के बच्चों को और जो शिक्षित बेरोजगार है उनको रोजगार मिले, और जब घर घर रोजगार मिलेगा, घर घर आय होगी, तो अपने राज्य का, अपने जिले का, सबका विकास होगा। धन्यवाद। बेरोजगारी की समस्या मुख्य रूप से उठ रही है, जहाँ बजट आने वाला है, झालावाड़ के विकास को लेकर क्या उम्मीद है? हमारे यहाँ पर जैसे देखा जाए तो स्ट्रक्चर्स वगैरह जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, कुछ घोषणाएं हो चुकी है, पूरी नहीं हुई है, उनके लिए जरूरी है कि बजट में झालावाड़ के लिए विशेष बजट होना चाहिए। कुछ बड़ी परियोजना अटकी पड़ी है, जहाँ बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है? राज्य सरकार को जगह जगह डिवीजन करके जोन कॉरिडोर बनाना चाहिए। जैसे हाड़ौती में इंडस्ट्री को लेके कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो एक एरिया चूज करके कॉरिडोर के रूप में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप करना चाहिए, जिससे चारों पांचों जिलों का एक साथ विकास हो सके। विशेष तौर पर झालावाड़ के लिए क्या मांग करते हैं? झालावाड़ के तौर पे विशेष तौर पे तो एक तो टूरिज्म डेवलप होना चाहिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट जो बेसिक मुद्दा है यहाँ पे, यहाँ का जो बेरोजगार जो है रोजगार की तलाश में रहता है और दूसरे जिलों में जाके या दूसरे स्टेट्स में जाके करना चाहता है, तो यहाँ पे जो फैक्ट्री जो बंद हुई है उनको लेके भी कुछ जागरूकता लानी चाहिए राज्य सरकार को, और बजट अच्छे से चालू करना चाहिए। पर्यटन को लेकर, उद्योग धंधों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। सरकार अपना बजट जनता की मांगों के अनुरूप बनाती है। झालावाड़ में कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जो आज भी अटकी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा यहाँ बनना था, उसके निर्माण की चाल बहुत धीमी है। उसके अलावा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस हब के निर्माण की भी यहाँ पर घोषणा हुई थी, उसमें कुछ भी नहीं हो पाया है। थर्मल की तीसरी इकाई पिछली कांग्रेस सरकार ने घोषित की थी, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं है। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक विकास कार्य हों, उद्योग धंधे यहाँ पर स्थापित किए जाएं, बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की जाए। एनडीटीवी के लिए राजस्थान के झालावाड़ से रियाज राम।